जय श्री कृष्ण। आइए शुरू करते हैं मैं आज की अपनी वीडियो। कल के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो पुत्रियां जो बहू पत्नियां हमेशा ये कहती रहती हैं कि मेरा परिवार, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, परिवार में कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है और ना पति की, ना सास ससुर की जिम्मेदारी है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ये सब तो पति की जिम्मेदारी है, पति के ही बच्चे होते हैं, माँ सास ससुर का ही वंश होता है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल के जब वीडियो में हमने इसका डिस्कस किया था, भाई ऐसा सोचती हैं कुछ पत्नियां। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि उनका ऐसा कहने से क्या कोई जीवन पर फर्क पड़ता है, उस परिवार पर फर्क पड़ता है, अच्छा या बुरा, उस पर चिंतन करेंगे। सुनने में और देखने में तो ये बहुत आसान सी बात है, बहुत सरल बात है, कोई इतनी विशेष बात नहीं है। बोल दिया तो बोल दिया, हो गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन आप शायद बहुत सब ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे कि जो मुंह से निकले हुए शब्द जो होते हैं और जो शब्द हर बार बार बोले जाते हैं जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं सच होते हैं। तो देखिए, पूरा ब्रह्मांड, पूरा मतलब जो पूरी सृष्टि जो है, ये किससे, एक ओंकार शब्द से बनी है, शब्द से बना है ये पूरा संसार। और ये जो भाग्य का चक्र है ना, भाग्य का चक्र भी कहीं बाहर से नहीं आता, शब्द से ही बना होता है भाग्य। तो जो एक तो भाग्य होता है कि जो पहले से प्राप्त के कारण होता है, और एक जो हमारे मुख के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, जो वाणी बोली जाती है, जो जिस जिस ढंग के कोई शब्द बोले जाते हैं, क्या उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। चाहे वो किसी भी भाव से वो शब्द बोले जाते हों, या जो ऐसी बहुएं हैं, ऐसी पत्नियां हैं जो अपने सास ससुर को या ससुराल में आकर के या पति को दबाव में रखने के लिए या किसी जिम्मेदारी से बचने के लिए हमेशा ये कहती हैं कि मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तो पति का ही जो जिम्मेदारी होती है, पति का ही घर होता है। तो और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जैसे बार बार बोला जाता है ना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, या मेरा कुछ नहीं है, इनका ही है। तो एक किस्म से ये सोचिए, समझिए, इन बातों को ध्यान दीजिए कि ये बातें जो बोली जा रही हैं, ये औरों से ज़्यादा, औरों को कष्ट पहुंचाने से ज़्यादा स्वयं ही उसके शब्द, उसका भाग्य की रचना कर रहे हैं। जिम्मेदारी देखिए किसकी होती है? जिसके घर में बच्चे, पति, परिवार, खुशहाल और रोजगार होता है, अपना रोजगार है, अपना कार्य है। जब कार्य होगा, रोजगार होगा, अपने बच्चे होंगे, अपने पति होगा, तभी तो काम होगा, तभी तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो लेकिन जो है, ऐसी पुत्रियां, ऐसी बहुएं, जाने में, अनजाने में या ज्ञानतावश, जो ये कहती हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वैसे तो वो अपना बचाव के लिए ऐसा कहती हैं, हमेशा कोई विकट परिस्थिति से बचने के लिए, कोई बड़े जिम्मेदारी से बचने के लिए अपना बचाव करती हैं हमेशा। बहाना है, चाहे इनको बहाने कहो या कुछ भी कहो, लेकिन वे शब्द तो नेगेटिविटी लाते हैं ना। जो शब्द बार बार जिंदगी में बोले जाते हैं, वो ही शब्द उसका भाग्य रच रहे होते हैं। और उन शब्दों से खाली उसका भाग्य ही नहीं, उसके जो पति है, उसके जो बच्चे हैं, उसका जो परिवार की गृहस्थी है, उन शब्दों का प्रभाव उस परिवार, संपूर्ण परिवार पर पड़ता है। अब देखें, सोचें, जिम्मेदारी कब नहीं होती? जब कोई रोजगार ना हो, कोई काम ना करना पड़े, जिम्मेदारी खत्म। घर में कोई सदस्य ना हो, सास ससुर ना हो, परिवार ना हो, बच्चे ना हो, पति ना हो, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वही उसी उसी परिस्थिति की जो बात बार बार बोलती है हमारी जो अज्ञानता बस, जो भोले भाले दिमाग वाली, कहूंगी मैं तो ऐसे बहू बेटियों को, जो बार बार ये बोलते हैं, अपने दिमाग से तो होशियार बनती, चतुर बनती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपना कितना बुरा कर रही हैं। अपने इन शब्दों से अपने भाग्य को मिटा रही हैं। तो उसका ऐसा कहने से जो ब्रह्मांड है, जो मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इस ब्रह्मांड में हमेशा विद्यमान रहता है। शब्दों
का कभी अंत नहीं होता। शब्द कभी मुंह से बोली गई वाणी, शब्द कभी मरते नहीं। ये हमेशा ब्रह्मांड में ही जैसे पानी में पत्ता तैरता रहता है ना, ऐसे ही मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उसी घर के माहौल में, उसी घर की हवा में घूमता रहता है, वो स्थिर रहता है और घूम फिर करके उसी आदमी के पास आता है। वो उन शब्दों के अनुसार ही उसका भाग्य रचना करता है। ये जो ब्रह्मांड है, जो पर ब्रह्म है, परमेश्वर, ये अपनी तरफ से ही भाग्य नहीं बनाता मनुष्य का। ये मनुष्य के दिमाग में, बुद्धि में, वाणी में जो भी शब्द उत्पन्न होते हैं और जो भी शब्द वो बार बार दोहराता है, तो वो सब ये ब्रह्मांड को ये समझ में आता है कि ये जो शब्द बोल रहा है, बोल रही है, उसके अनुसार ही इसका भाग्य बना जाए। वो मांग रही है इस चीज को कि मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी, जो मेरा ऐसा कुछ परिस्थिति हो जो मेरी जिम्मेदारी ना हो। तो देखिए कितना बड़ी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कोई अलग से नहीं आती। 90% नेगेटिविटी हमारे दिमाग में जो सोच उत्पन्न होती है, हमारे मुख के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, वो ही नेगेटिविटी में प्रवृत्त होते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं। और वो दूसरों को दुख तो कम देते हैं, जिसका हम दिल दुखाना चाहते हैं या जिसको हम नीचा दिखाना चाहते हैं। ये सोच लो, उनका तो चलो जो होगा सो होगा, लेकिन उसका बुरा प्रभाव, नेगेटिविटी जिसके मुख से वो शब्द निकले हैं, उन्हीं पर वो दोबारा से आकर के लागू हो जाते हैं। तो सावधान, ऐसी बेटियां उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी गृहस्थी में बार बार ये शब्द ना बोलें कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। ये तुम्हारी ऐसे ऐसे शब्द बोले हुए तुम्हारे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। और ब्रह्मांड है ये, इसको कुछ नहीं पता है। ये तो आंख बंद करके बैठा है। जो शब्द इंसान उत्पन्न कर रहा है अपनी वाणी से, उसी के अनुसार उसका भाग्य बनाता जा रहा है। और ये सत्य 100% सत्य है। आप देखेंगे जो भी मनुष्य, जो पुरुष है, स्त्री है, जो शब्द जैसा जिंदगी भर ज्यादातर बोलता है ना, उसके भाग्य की रचना सेम टू सेम ऐसी ही बनती जाती है। अब देखिए जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है। बच्चे दूर चले गए, उसके इन शब्दों के प्रभाव से बच्चे दूर चले जाएंगे किसी भी कारण से, अकेले, उनकी जिम्मेदारी खत्म। पति या किसी विदेश में चला गया, या फिर किसी काम से बाहर चला गया, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, क्लेश हुआ, अलग होने तक की नौबत आ गई, तो जिम्मेदारी खत्म। पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं रही, उसका काम, उसका जो है खत्म जिम्मेदारी होगी। या फिर जो भी हम अपना रोजगार कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो हमारे रोजगार के साधन है, वो जिम्मेदारी तो होते हैं ना। तो मतलब जब हमारी कोई जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, पुरुष बोल रहे, लड़का बोल रहे या लड़की बोल रहे, पत्नी बोल रहे, बहू बोल रहे, जो भी बोलता है, तो जो उस भगवान ने ना, जो ब्रह्मांड उसके हाथ में काम दिया हुआ है, उसके बच्चों को जो रोजगार दिया हुआ है, उसके पति को जो रोजगार दिया हुआ है, तो ये वाले शब्द, वो भगवान तो, ये ब्रह्मांड तो सोचता है कि मैं इसकी इच्छा पूरी करूं। वो जो शब्द बोले जाते हैं, उस वो मनुष्य की बोल शब्द के अनुसार ही ये जो ब्रह्मांड है उसकी इच्छा पूरी करता है। तो वो वैसा ही प्रभाव, वैसे ही उन शब्दों में ताकत आकर के उसकी चारों तरफ को ऐसा ही भाग्य की संरचना हो जाती है। तो क्या होता है देखो, काम तो, और जिम्मेदारी तो काम से होती है। तो ब्रह्मांड क्या है, उस पर दया करता है, उसके काम को खत्म कर देता है, उसके रोजगार को कम कर देता है या मिटा देता है। यानी कि उसको उसी, जो वो सोच रहा था, जो वो चाह रहा था कि मेरी कोई जिम्मेदारी है, जिस चीज से बचा था जिम्मेदारी नहीं है, वही मतलब जो है इसको, वो सोचता है इसमें खुश होगा, तो वो वैसा ही भाग्य बना देता है। शब्दों का पूरे जीवन में अगर ये बात समझ सको तो, शब्दों की महाखेल है ये इस ब्रह्मांड में। ये सारा शब्दों का जाल है, पूरा शब्दों का जाल है। ये 99% शब्दों का जाल है। जैसा हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, सेम वैसी ही परिस्थितियां पैदा होती हैं। जिस मन में जो भी विचार बार बार उठते हैं, जो भी शब्द मुंह से बार बार बोले जाते हैं, चाहे वो, अगर नहीं नेगेटिविटी के नहीं, अगर अच्छे बोले जाते हैं, खुश रहने के शब्द बोले जाते हैं, या जैसे भी शब्द बोलते हैं, उसी के अनुसार ये ब्रह्मांड, ये वातावरण काम करता है। अपनी तरफ से ये कोई काम नहीं करता।
अपनी तरफ से कोई भाग्य नहीं बनता, अपनी तरफ से भगवान कुछ भी अपनी तरफ से नहीं देता। वो जो भी पीछे से आता है, जो भाग्य बनता है वो पीछे के प्रारब्ध के। और अब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं अपने जीवन में, उसके प्रभाव से, जैसे भगवान को देखो, शब्दों के खेल को समझियो। सब तो शब्द होते हैं ना, यही शब्द अगर हम अपने भगवान की किसी देवता की मंत्र के रूप में शब्दों को उच्चारण करें, बार बार जाप करें, तो वो मंत्र सिद्ध होता है ना। वो नाम जप करते हैं, वो शब्द ही तो है ना। तो वो जब जप करेंगे, जब दिन रात श्रद्धा से भक्ति से पूरे मन से जप करेंगे, तो वो शब्द काम करते हैं। ऐसे ही परिस्थितियां, ऐसे ही सौभाग्य, ऐसे ही मतलब जो है अवसर, शुभ अवसर प्रदान करते हैं वो मंत्र। नहीं तो भगवान कोई अलग से नहीं आता है, ये शब्दों के रूप में ही भगवान आता है, शब्दों के रूप में ही नेगेटिविटी आती है। तो इनका एक सरल सा उपाय है। मेरे इन वीडियो बनाने का एक ही मतलब है, चैनल का भी मेरा यही नाम है, सरल जीवन मंत्र। यानी कि जो छोटी छोटी चीज देखने में सुनने में आसान या हल्की सस्ती लग रही हो, लेकिन उनका प्रभाव बहुत विशेला होता है, बहुत गहरा होता है। उससे हमारे पूरे जीवन की संरचना होती है। तो सोच समझकर अपने जीवन में जो है ना, अपने जीवन के व्यवहार को अपने व्यवहार बनाए। और इसका एक छोटा सा मंत्र, क्योंकि इसके नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और उपाय, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सरल जीवन मंत्र। एक बस कुछ नहीं करना चाहता, छोटा सा जो आप वैसे शब्द बोलते हैं, चाहे जानबूझ के या दूसरों को, अपने सास ससुर को या पति को या किसी को, परिवार में किसी भी सदस्य को, उनसे उनके कामों से या अपने काम से बचने के लिए, या कोई उनको थोड़ा सा दबा के रखने के लिए, या उनको नीचा दिखाने के लिए ये बोले जाते हो कि नहीं मेरी कोई रोल नहीं है इसमें। तो तुम तो अपने समझ से ना ये बोल रहे ना कि ताकि वो सामने वाला चुप हो जाए। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उससे ज्यादा तुम्हारे अपने पर, अपने भाग्य का, तुम्हारे हाथ का काम छीना जा रहा है। तभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। जब वो ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ से काम छीनेगा, रोजगार छीनेगा, उसी तभी तो वो जिम्मेदारी तो तभी खत्म होगी ना। बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे, किसी भी बहाने से चले जाएं, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। तो इस खेल को समझें, अपने परिवार को बर्बाद मत करें। ऐसे बहु बेटियों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी दृष्टि को अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के भाग्य पर, अपने पति के भाग्य पर, अपने रोजगार के भाग्य पर, अपने ऐसे नेगेटिविटी शब्दों से बुरा प्रभाव मत डालें। इसका सरल सा यही, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ इन शब्दों पर ध्यान देना शुरू कर दें और गहराई से सोचें। और इसको परखने की, मतलब आज तक जितने भी शब्द बोले गए हो, कुछ ना कुछ तो वो पूरे हुए होंगे। तो उन पर पीछे ध्यान दिया जाए कि हमारे ऐसे बोलने से उसका क्या प्रभाव हुआ था। बस तुम्हारा थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। फिर देखना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे पति के जीवन में कैसे सु अवसर, कैसे धन, अन्न और बच्चों की सेहत, बच्चों का भविष्य अपना आप ही संवरता चला जाता है। अच्छा सोचिए, अच्छे शब्द बोलिए, नेगेटिविटी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल मत करिए। सावधान, ये मैं सावधान करती हूँ, मैंने देखा है अपने जीवन में, और मैंने समझा है और मैंने भुगता है। गुस्से में या नफरत में या ईर्ष्या में हम किसी को कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, या वैसे ही कह दो, स्वभाव है ऐसे कहते रहो मेरे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला। कुछ बहुएं ऐसी भी हैं कि जो काम सब कुछ ठीक चल रहा है, या चलो कम नहीं मिला, ज्यादा मिला, लेकिन पूरी जिंदगी भर वही कहते हैं कि हमें तो कुछ, किसी ने कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारी तो किसी ने मदद नहीं करी, हमारी तो किसी ने सहायता नहीं करी। तो वो अगर जो थोड़ी बहुत मदद हो भी रही है, सहायता भी हो रही है, या चल भी रहा है अच्छा काम, ऐसी बात नहीं है, तो जैसे जैसे वो कुछ साल हो जाते हैं ना, तो उन शब्दों को ताकत मिल जाती है। जहाँ नेगेटिविटी शब्द है ना, ये उन शब्दों को ताकत मिली, और जब पावर मिली उन शब्दों को, तो उन्होंने तुम्हारे भाग्य का निर्माण कर दिया। जैसे तुम आज तक शब्द बोलते आ रहे थे, वैसे ही परिस्थितियां पैदा हो गई और वो ही सब कुछ मिलने लगा, वैसा ही सब कुछ हुआ। और ये होता है, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। अगर कोई मेरी बात ये झूठ साबित कर दे, बड़े से बड़े विद्वान बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर, साधु संत, हारमोनी जन, अगर मेरी इस बात को मैं चैलेंज करती हूँ को कोई झूठ साबित कर दे, तो मैं आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी।
लेकिन ये सच है, मुझे भी पूरा मैं पूरे सत्य के साथ कह रही हूँ। ये सच है और ये आप लोगों की भलाई के लिए है। ज़रूरी नहीं किसी एक बहन-बेटी के लिए, मैं अपने घर परिवार के नहीं। जो भी मेरे ये वीडियो को देख देख रहा है, जो भी बेटी, बहन, बहू देख रही है, तो प्लीज़ अपना आप को सँभालिए। अपने बच्चों पर बुरा प्रभाव मत पड़ने दीजिए अपने शब्दों का। अपने पति पर बुरा प्रभाव मत पड़ने दीजिए। अपने दुर्भाग्य का निर्माण मत कीजिए। अपने घर में सुख शांति के अवसर उत्पन्न करने की कोशिश करें। आज का वीडियो इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी संदर्भ में आगे चलती रहेंगी हमारी वीडियो। बहुत से ऐसे विचार हैं कि देखने में या सुनने में आपको लगता है कि अंगेस्ट है ये, लेकिन अंगेस्ट नहीं है ये। इस पर अगर आप थोड़ा सा मुड़ करके सोचने की समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत कुछ ऐसा और सिंपल, सिर्फ सोचना है और जिंदगी बिल्कुल सुलभ, आसान। ना कोई वैसा तंत्र, ना मंत्र, ना टोटका। आसान उपाय, सिर्फ सोचना अच्छा है, सोचना सरल है और इन शब्दों को समझना है। धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी ही। सभी माताओं से, बहनों से, बहुओं से, पुत्रियों से, बेटियों से निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे इस चैनल को जो भी देख रहे होंगे, मेरे इस सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। अगर आपको मेरी बात पसंद आई होगी, कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो लाइक करना प्लीज़। और आगे जितने भी आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं या आपके परिवार वाले हैं, उनको सेंड करना। आपसे प्रार्थना है, मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद।